सर ये देखेंगे ध्यान से, क्या आलोक को पढ़ाई के पैसे मिल गए नहीं मिल गए? आलोक को पढ़ाई के पैसे मिले या नहीं मिले बताओ? मिल गए ना? सही बच्चे बताएंगे सर आलोक को पढ़ाई के पैसे मिल चुके हैं। क्या बच्चन साहब आलोक से ये पढ़ाई के पैसे रिकवर कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या बच्चन साहब आलोक से पढ़ाई के पैसे रिकवर कर सकते हैं? बच्चे के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ? बोलो। नहीं हुआ सर। क्या बच्चे के साथ ये आलोक जो पढ़ाई के पैसे बच्चे से रिकवर कर सकते हैं सर? बोलो। अब एक बात बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत खास बात है ना, हद से ज्यादा खास बात सुनेंगे ध्यान से। सर क्या अगर बच्चे को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो बच्चे से आप पैसा नहीं वसूल सकते, बच्चे से आप पैसा नहीं वसूल सकते, है कि नहीं बात? बिल्कुल भी नहीं वसूल सकते बच्चे से पैसा। लेकिन बच्चे को अगर किसी भी तरह की नेसेसिटी दी गई है, क्या दी गई है सर? किसी भी तरह की नेसेसिटी बोले तो रोटी कपड़ा मकान। बच्चे को किसी भी तरह की नेसेसिटी दी गई है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है भैया? तो रोटी कपड़ा मकान के केस में आप बच्चे से नहीं वसूल सकते, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के केस में आप बच्चे की प्रॉपर्टी में से, रोटी कपड़ा मकान के केस में आप बच्चे की प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी बोले तो उसके पास कोई गुल्लक हो, उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, उसके पास कोई घर हो, है ना, इन सब चीजों से आप बच्चे की प्रॉपर्टी में से वसूल सकते हैं। इन सब चीजों से आप बच्चे की प्रॉपर्टी में से पैसा वसूल सकते हैं। यानी कि भैया अगर आपने किसी बच्चे को नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है तो बताओ नेसेसिटी क्या होती है भैया? बताएंगे सही बालक नेसेसिटी क्या होती है? अगर आपने किसी बच्चे को नेसेसिटी प्रोवाइड की है तो बताओ नेसेसिटी क्या होती है? सर नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ये तो होती है। साथ के साथ नेसेसिटी में क्या आता है? बोलो भैया। साथ के साथ नेसेसिटी में और क्या आता है सर? साथ के साथ नेसेसिटी में आता है अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो केस डिफेंड करने की फीस, ठीक है भैया? अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो केस डिफेंड करने की फीस, ठीक है? अगर उसके ऊपर कोई क्या हो रहा है सर? उसके ऊपर वो किसी के ऊपर केस करना चाह रहा है तो उसको डिफेंड करने की फीस, है कि नहीं बात? राइट, बात समझ में आ रही है? तो पहले हम देखते हैं सर होता क्या है। सर नेसेसिटी क्या होती है सर? नेसेसिटी का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन। अब तो खैर ये मैरिज एक्ट ने कवर कर लिया है, तो मैरिज एक्ट कहता है अब तो लड़कियों की जो लड़की 18 से कम है फीमेल, उसकी भी क्या करना पड़ेगा आपको सर? उसके लिए भी आपको वापस क्या करना पड़ेगा सर? पैसा आपको फीमेल के लिए वापस देना पड़ेगा, नहीं उसका मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा सर? वॉइड होगा, ठीक है ना? अब रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन शेल्टर, इसके अलावा और क्या नेसेसिटी हो सकती है? सर इसके अलावा नेसेसिटी हो सकती है ये सारी चीजें देखेंगे ध्यान से, याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्या दिया सर? डिफेंडिंग द सूट, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वकील के पैसे दे दिए, केस के पैसे दे दिए, वो भी उसके लिए क्या होगा सर? नेसेसिटी होगा। डिफेंडिंग इन प्रोसिक्यूशन, अगर वो किसी के ऊपर केस करना चाह रहा है तो आप उसके पैसे दे दिए, वो भी होगा, है ना? राइट। सर्विस ऑफ द रेंडर टू माइनर, यानी कि अगर सर्विस माइनर को दी गई किसकी? वकील की सर्विस माइनर को दी गई है तो वो भी क्या होगा सर? वो भी आपका रोटी कपड़ा मकान में ही आएगा, ठीक है भैया? बात समझ आई? मेडिकल भी नेसेसिटी में आएगा, लीगल सर्विस भी नेसेसिटी में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो भैया माइनर घर में किसी की मृत्यु हो गई, अरे देवा, माइनर घर में किसी की मृत्यु हो गई तो भैया मृत्यु केस में अगर उसके अंतिम संस्कार की क्रिया है तो अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए अगर कोई पैसे दिए गए हैं
तो अंतिम संस्कार की क्रिया के पैसे भी माइनर के नेसेसिटी में आएंगे, अंतिम संस्कार की क्रिया के पैसे भी माइनर की नेसेसिटी में आएंगे। ठीक है भैया, बोलो सर समझ गए सर। अगली खास बात, आलोक, अब बच्चन साहब कह रहे हैं कि मैं आलोक से पैसे मांग सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर? बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब आलोक से पैसे मांग सकते हैं, पर आलोक लायबल नहीं होगा, आलोक की प्रॉपर्टी से पैसे मांगेंगे, आलोक की प्रॉपर्टी से पैसे मांग सकते हैं, आलोक से पैसे नहीं मांगेंगे, आलोक की प्रॉपर्टी से पैसे मांगेंगे सर। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? तो ये आलोक की प्रॉपर्टी से पैसे मांगेंगे, आलोक को पर्सनली लायबल नहीं करेंगे। तो सर ये बात याद रखेंगे सर, ये बात याद रखेंगे, कोई भी अगर आप बच्चे को नेसेसिटी देते हो तो क्लेम प्रॉपर्टी के खिलाफ होगा, माइनर के खिलाफ नहीं होगा। तो ये राज के बाद लिखेंगे सर, क्या राज के बाद लिखेंगे? क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, है ना, नॉट अगेंस्ट माइनर। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माइनर की प्रॉपर्टी में कुछ मिला ही ना, तो माइनर की प्रॉपर्टी में कुछ मिला ही नहीं तो क्या होगा सर? माइनर की प्रॉपर्टी में कुछ मिला ही नहीं तो क्या होगा सर, बताओ जल्दी। सर अगर माइनर की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला तो माइनर को लायबल नहीं कर सकते, जो लेना है माइनर की प्रॉपर्टी से ही लेना है, माइनर को लायबल आप नहीं कर सकते। ठीक है भैया। अब एक केस देखो, एक टेलर अंकल थे नैश, उन्होंने 11 कोट दे दिए एक बच्चे को। अब बताओ 11 कोट एक बच्चे को दे दिए, अब वो कह रहा है बच्चे को नेसेसिटी दिया, कपड़ा दिया है, बच्चे को नेसेसिटी दिया, कपड़ा दिया है, क्या ये 11 कोट नेसेसिटी कपड़ा देना बच्चे को, 11 कोट नेसेसिटी ये कपड़ा देना बच्चे को, क्या ये नेसेसिटी में आएगा नहीं आएगा? बताओ, बताएंगे सही बालक, क्या ये नेसेसिटी में आएगा? नहीं सर, 11 कोट नेसेसिटी नहीं होते, 11 कोट नेसेसिटी नहीं होते, 11 कोट नेसेसिटी नहीं होते। तो इसका मतलब बच्चे को अगर आपने 11 कोट दिए हैं तो नेसेसिटी नहीं होते। सेक्शन 68 कहता है बच्चे को लायबल नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। कब? अगर बच्चे को आपने नेसेसिटी दी है तो आप बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे को नेसेसिटी दी है तो आप बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। बोलो भैया, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है सर, बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे, नेसेसिटी याद रहेगी बात? हाँ सर। तो ये हमने बच्चे के बारे में पढ़ लिया था। आज का सर अगला टॉपिक क्या है? आज का अगला टॉपिक है सर कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड भैया, कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड किससे देखेंगे सर? अनसाउंड माइंड से सर, अनसाउंड माइंड से। ठीक है। अब सबसे पहली बात सर, अनसाउंड माइंड कौन होता है? अनसाउंड माइंड होता है, जैसे तुमने वो पिक्चर देखी हो मंजुली का, आमी जे तुम्हार छन 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 छन, तो मंजुली का क्या है सर? अनसाउंड माइंड है। ठीक है, मंजुली का क्या है सर? अनसाउंड माइंड है। ऐसे तुमने एक पिक्चर देखी होगी सर, मुन्ना भाई MBBS, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई के दिमाग में क्या है? मुन्ना भाई के दिमाग में है केमिकल लोचा। मुन्ना भाई के दिमाग में क्या है सर? मुन्ना भाई के दिमाग में है केमिकल लोचा, केमिकल लोचा, केमिकल लोचा। ठीक है भैया।
बोलो भैया, मुन्ना भाई के दिमाग में क्या है सर? केमिकल लोचा, केमिकल लोचा। तो अनसाउंड माइंड व्यक्ति कौन होगा? अनसाउंड माइंड व्यक्ति होगा जो पहले सोचते साउंड माइंड कौन होगा। अच्छा, मैं तुम्हें मोबाइल बेच रहा हूं अपना, मान लो मैं तुम्हें मोबाइल बेच रहा हूं, मैं तुम्हें मोबाइल बेच रहा हूं अपना 50,000 में, लेकिन मैंने खरीदा मान लो ये 30,000 में, तो तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। यानी जज साहब ने कहा तुम साउंड माइंड क्यों हो गए? एक तो तुम समझ सकते हो, एक तो तुम कैपेबल हो समझने के लिए, एक तो तुम क्या हो सर? एक तो तुम कैपेबल हो समझने के लिए कि भैया क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप समझने के लिए पूरे क्या हो? कैपेबल हो, है ना? बात समझ में आई? दूसरी बात सर, दूसरी बात, एक तो आप कैपेबल हो समझने के लिए, ठीक है। दूसरा सर, आप समझने के साथ साथ उससे जजमेंट निकाल सकते हो कि इससे मेरा फायदा है या नहीं है। जो अनसाउंड व्यक्ति होगा, जो अनसाउंड व्यक्ति होगा वो उसको समझेगा नहीं और उससे अपना फायदा नहीं निकाल पाएगा। जैसे मोंजुलिका बात को समझ नहीं रही और अपना फायदा भी नहीं निकाल पा रही, ठीक है। जिनके दिमाग में केमिकल लोचा है वो समझ नहीं रहे, फायदा नहीं निकाल पा रहे। अब बात आती है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, जो मोंजुलिका है, जो मोंजुलिका है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, क्या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति मोंजुलिका कभी कांटेक्ट कर सकती है? बोलो भैया, क्या मोंजुलिका कभी कांटेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती? बताएंगे सभी बालक। हाँ सर, हमें देखना पड़ेगा कि क्या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति मोंजुलिका कभी कभी साउंड होती है नहीं होती। यूजली मोंजुलिका क्या है? साउंड है। अवनी या मुन्ना भाई, गांधी जी नहीं दिखते, लेकिन वो ओकेजनली अनसाउंड होते हैं। यूजली तो साउंड है, लेकिन वो ओकेजनली क्या होते हैं सर? ओकेजनली अनसाउंड हो जाते हैं। यूजली साउंड है, लेकिन ओकेजनली क्या होते हैं सर? अनसाउंड हो जाते हैं, है ना? बात समझ में आई सर? तो वो कांटेक्ट कब कर सकते हैं? वो कांटेक्ट तब कर सकते हैं जब वो साउंड माइंड के हों, है ना? तो नॉट मेक द कांटेक्ट व्हेन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो कांटेक्ट कब नहीं करेंगे? जब वो अनसाउंड के होंगे। लेकिन वो कांटेक्ट कब कर सकते हैं? वो कांटेक्ट कर सकते हैं जब वो बिल्कुल साउंड माइंड के हो। जब वो बिल्कुल साउंड माइंड के हो तब वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया? समझ गए सर? समझ गए सर। कुछ बंदे जो यूजुअली अनसाउंड है, कुछ बंदे जो यूजुअली अनसाउंड है, जनरली वो अनसाउंड ही रहते हैं, अनसाउंड ही रहते हैं, अनसाउंड ही रहते हैं। यूजुअली वो अनसाउंड ही रहते हैं, पूरी दादा, है ना? यानी लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब वो साउंड माइंड के हो जाएं, बहुत कम ऐसा होता है जब वो साउंड माइंड के हो जाएं। तो क्या वो कांटेक्ट कर सकते हैं? वो कांटेक्ट तभी कर सकते हैं जब वो साउंड माइंड के हों। लेकिन कोर्ट में प्रूफ करना किसकी जिम्मेदारी है? मान लो भैया मुन्ना भाई अनसाउंड है, तुमने उसके साथ कांटेक्ट कर दिया, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। यू विल प्रूव, यू विल प्रूव, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा क्या? कि जब मैंने कांटेक्ट किया, जब मैंने कांटेक्ट किया तब मुन्ना भाई या मोंजुलिका जब कांटेक्ट किया तब साउंड थे। जब मुन्ना भाई और मोंजुलिका जब कांटेक्ट किया तब साउंड थे, तब साउंड थे। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा भैया, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बोलो समझ गए सर? बोलो भैया समझ गए? तो भैया ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब सर, अब बात आती है कौन साउंड होगा, कौन अनसाउंड होगा, कौन साउंड होगा, कौन अनसाउंड होगा। तो भैया ध्यान से देखेंगे, एक बंदा जो ल्यूनेटिक है। सर ल्यूनेटिक कौन है ना? ल्यूनेटिक कौन सर? ल्यूनेटिक का मतलब होता है जो जर्नली तो क्या रहता है? ल्यूनेटिक कौन होता है सर? एक बंदा जो जर्नली क्या रहता है सर? जर्नली तो साउंड रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ मेंटल डिप्रेशन में आता है, मेंटल स्ट्रेन में, है ना? तो वो क्या होगा सर? तब वो हम ल्यूनेटिक बोलेंगे। इडियट कौन होता है? इडियट भी अनसाउंड होता है। और ड्रंकन, तुम्हारे जैसे नशेड़ी, है ना? तुम्हारे जैसे नशेड़ी बालक, ठीक है, वो भी क्या कहलाए जाते हैं सर? वो भी ड्रंकन ही कहलाए जाते हैं, वो भी ड्रंकन ही कहलाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ड्रंकन पर्सन भी क्या होगा सर? अनसाउंड होगा। तो एक दिन बहुत साल पहले मैंने गाना सुना, दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना। दिल यानी दिल कौन होता है? दिल होता है पागल। पागल बोले तो अनसाउंड। डी से सर ड्रंकन, ड्रंकन व्यक्ति अनसाउंड होगा। आई से सर इडियट अनसाउंड होगा। एल से सर लुनेटिक अनसाउंड होगा। तो दिल तो पागल है, यानी कि ये सब क्या होंगे सर? अनसाउंड होंगे, अनसाउंड होंगे, अनसाउंड होंगे। बोलो बात समझ आ गई सर? बोलेंगे भैया सभी बालक? ठीक है सर। अगली बात सर, एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है अनसाउंड के साथ किए हुए कॉन्टेक्ट तो वॉइड होते हैं, लेकिन एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड। एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड। एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड, है ना? ये बात तो समझ में आ गई सर कि एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड क्या होते हैं सर? वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड क्या होते हैं सर? वॉइड होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। ये क्या लिखा है? अनसाउंड माइंड आइडेंटिकल विद द माइनर। अनसाउंड माइंड आइडेंटिकल विद द माइनर। अनसाउंड माइंड आइडेंटिकल विद द माइनर। इसका क्या मतलब है सर? कि अनसाउंड माइंड बिल्कुल माइनर की तरह होता है। सर इसका मतलब यह है कि अगर आपने अनसाउंड माइंड को नेसेसिटी दी है तो सेक्शन 68 आपको सहारा देगा। सेक्शन 68 आपको सहारा देगा। यानी अनसाउंड माइंड को आपने नेसेसिटी दी है। क्या दी है सर अनसाउंड माइंड को? अनसाउंड माइंड को अगर आपने नेसेसिटी दी है तो अनसाउंड माइंड आपको नेसेसिटी के केस में अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी आपको क्या पे करेगा सर? सेक्शन 68 के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी में से पे करेगा, है ना? यानी कि अगर आपने किसी अनसाउंड व्यक्ति का इलाज करा दिया, इलाज कराने का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान, है ना? इलाज करा दिया। इलाज कराने का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। इलाज कराने का मतलब ये है ना, रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल। तो अगर आपने अनसाउंड व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मेडिकल दे दिया, अगर आपने अनसाउंड व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल दे दिया, रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल दे दिया, तो जैसे ही आपने अनसाउंड व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मेडिकल दिया, वैसे ही आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। यानी आपने अनसाउंड व्यक्ति को सहारा दिया, आपने माइनर को सहारा दिया, आपने अनसाउंड व्यक्ति के घर वालों को सहारा दिया, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। यानी उसकी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी माइनर की तरह। यानी उसका घर है, गोल्ड है, ये सब चीजें आप उससे छीन सकते हो, ले सकते हो। अगली बात सर, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। किन लोगों को लॉ ने मना कर दिया? तुम ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉ ने बोला ये 4 लोग कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, ये 4 लोग कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, 4 लोग कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, है ना? लॉ ने वो 4 लोग निकाले जिनको बोला कि भाई तुम ये 4 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम ये 4 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। जज साहब ने किसे बोला? सबसे पहले देखते हैं सर, इस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ध्यान से देंगे, किसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना? इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना सर। सब मिलाकर के आपकी कर्ज की रकम पूरी नहीं होगी, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स खरीदी हमारी लिस्ट में शामिल है। क्या मतलब हो भैया? वकील साहब कह रहे हैं भाई साहब आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब शिवाजी क्या हो चुके हैं? शिवाजी हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। शिवाजी हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। शिवाजी क्या हो चुके हैं भैया? शिवाजी हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। शिवाजी हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। क्यों सर? क्योंकि अगर किसी की पर्सनल घड़ी भी उसके वैल्यूएशन के बाद उसके लोन चुकाने में काम ना पाए, है ना? अगर किसी की पर्सनल घड़ी भी उसके लोन चुकाने के बाद भी उसके काम ना पाए, तो इसका मतलब क्या है? कि उसके पर्सनल एसेट उसकी लायबिलिटी नहीं चुका पा रहे। तो अगर आपके बिजनेस तो छोड़ो, आपकी पर्सनल एसेट भी लायबिलिटी नहीं चुका पा रहे, तो आप हो गए भैया इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता सर? इंसॉल्वेंट व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता सर? इंसॉल्वेंट व्यक्ति कभी भी, बोलो भैया, कांटेक्ट नहीं कर सकता। और अगर वो कांटेक्ट करेगा तो इन सभी के साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड होंगे। इन सभी के साथ क्या होंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। बात समझ में आई? तो भैया इन सभी लोगों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे सर? वॉइड माने जाएंगे। तो एग्रीमेंट विद द इंसॉल्वेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट विद द इंसॉल्वेंट इज वॉइड। ये लिखी बात। सर क्या वो जीवन में कभी भी वॉइड नहीं कर, एग्रीमेंट नहीं कर सकता? सर इंसॉल्वेंट व्यक्ति जब उसकी डेट ज्यादा हो जाते हैं उसकी पर्सनल एसेट से, तो उसे इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। तो जो वकील साहब थे ना, वकील साहब क्या है सर? ये वकील साहब है हमारे, वकील साहब है हमारे क्या? वकील साहब जो कोर्ट से आए हैं, इन्हें बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी। तो ऑफिशियल असाइनी के साथ आप कह सकते हो कि भैया जब तक वो तुम्हें रिलीज ना कर दे, जब तक ऑफिशियल असाइनी तुम्हें क्या ना कर दे सर? रिलीज ना कर दे, यानी जब तक ऑफिशियल असाइनी तुम्हें छोड़ ना दे, है ना? कैसे छोड़ेगा? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आएगा, यानी कोर्ट से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आएगा कि अब ये बंदा जो इंसॉल्वेंट था, अब ये बंदा इंसॉल्वेंट नहीं मान रहे, अब इसको हम एंटर करने दे रहे हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट? तो भैया अगर वो बंदा जो इंसॉल्वेंट है और अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देगा। जब तक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, कोई आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। यू कैन नॉट बी स्यूड और यू कैन नॉट स्यू एनीवन। यानी एग्रीमेंट विद द अनसाउंड पर्सन इज वॉइड, एग्रीमेंट विद द इंसॉल्वेंट इज वॉइड। ऐसे भैया ये मैं तुम्हें पहले से बताता आ रहा हूं कैदी, ये मैं तुम्हें पहले से बताता आ रहा हूं कैदी, बताता रहा नहीं बताता रहा। अगर कोई बंदा जेल में है, मैं हूं डॉन, तो अगर डॉन जेल में है तो डॉन जेल में रहते हुए कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, डॉन जेल में रहते हुए कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है? जैसे अगर वो जेल में है कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो कब कॉन्टैक्ट कर सकता है? या तो वो अपनी सजा काट के पूरी करके बाहर आ जाए, या फिर सजा काट के पूरी करके बाहर आ जाए, या फिर पेरोल पे आ जाए, यानी कि बेल पे आ जाए। तो बेल पे बाहर आया कोर्ट की मर्जी से तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, सजा पूरी हो गई है ना, तो क्या कर सकता है भैया? तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है मुन्ना मुन्नी, समझ में आ गई बात? सर और कौन बंदा कांटेक्ट नहीं कर सकता? और कौन बंदा कांटेक्ट नहीं कर सकता सर? सर फॉरेन सोविनियर डिप्लोमेट, यानी कि एम्बेसी के लोग। तुमने देखा होगा ना एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं, एम्बेसी देखा है ना? एम्बेसी इंडिया गेट पे बहुत सारी एम्बेसी, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने। जो एम्बेसी होती है वो क्या होती है सर? एम्बेसी जो होती है वो क्या होती है? वो इंडिया के बाहर माना जाता है। तो जो एम्बेसी के लोग होते हैं, एम्बेसडर, सोविनियर, ये कांटेक्ट नहीं कर सकते हमारे साथ। अगर इनके साथ आप कांटेक्ट करोगे तो कांटेक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा। इनके साथ आप कांटेक्ट करोगे तो कांटेक्ट क्या होगा सर? सरासर वॉइड होगा। लेकिन मुन्ना एक बात ध्यान रखना, इनके साथ किए हुए कांटेक्ट क्या होंगे सर? वॉइड होंगे, सरासर वॉइड होंगे सर, है ना? इनके साथ किए हुए कांटेक्ट क्या होंगे सर? वॉइड होंगे। ठीक है? लेकिन ये अगर हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे तो वैलिड हो सकते हैं, यानी ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है भैया? ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर हमें इनके ऊपर केस करना है, अगर हमें इनके ऊपर केस करना है, अगर हमें इनके ऊपर केस करना है भैया, तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? राइट? तो दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हमारे कोर्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं, हम इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है भैया? सर और कौन कांटेक्ट नहीं कर सकता सर? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब होता है दुश्मन देश। एलियन एनिमी का मतलब होता है सर दुश्मन देश, दुश्मन देश। यानी कौन कांटेक्ट नहीं कर सकता सर? सर दुश्मन देश के साथ कांटेक्ट नहीं हो सकते
दुश्मन देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि सर अगर कोई दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर, अगर लड़ाई के दौरान, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो लड़ाई के दौरान जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे सर? लड़ाई के दौरान जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर? डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लड़ाई के दौरान क्या हो जाएंगे सर? खत्म हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देश के हित में है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, है ना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट देश हित में है, बात समझ में आ रही है ना, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो देश हित में है वो डिसॉल्व नहीं होने के, वो कॉन्ट्रैक्ट जो देश हित में है वो डिसॉल्व हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड होने के बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं सर? सस्पेंड होने के बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा हो सकते हैं। सस्पेंड होने के बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा हो सकते हैं जैसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जैसे लड़ाई खत्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट फिर से क्या हो जाएंगे सर? जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए पब्लिक पॉलिसी के फेवर में। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के फेवर में नहीं है, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के, है ना, फेवर में नहीं है, तो फिर वो सस्पेंड हो जाएंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है, अगर पब्लिक पॉलिसी के फेवर में नहीं है तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है, पब्लिक पॉलिसी फेवर में है, तो सिर्फ उन्हें सस्पेंड करना है बस। ठीक है भैया, बोलो सर, बात समझ में आ गई? तो लड़ाई से पहले, इसका मतलब यह है लड़ाई से पहले यहां कॉन्ट्रैक्ट था, यहां लड़ाई हो गई, यहां लड़ाई खत्म हो गई, तो इससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट जब यहां लड़ाई खत्म होगी तो ये वाले जो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में नहीं है ये तो हो जाएंगे आपके सस्पेंड। क्या हो जाएंगे सर? ये तो हो जाएंगे आपके सस्पेंड। और जो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है और जो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में नहीं है वो तो हो जाएंगे खत्म। और जो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेवर में है, फेवर में ही रहेंगे, तो ये जो फेवर में है ये हो जाएंगे सस्पेंड और यहां पे हो जाएंगे फिर से जिंदा लड़ाई के बाद। तो इसका मतलब क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई, कॉन्ट्रैक्ट विद बोलो भैया माइनर वॉइड, लेकिन उसकी नेसेसिटी अगर दी है तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे। अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी में भी अगर उसकी नेसेसिटी से रिकवर करी है तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे, है ना। तो अनसाउंड माइंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, लेकिन नेसेसिटी केस में उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे। और इन चारों के साथ भी क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो दैट मींस इन चारों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड रिवीजन और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, दनादन बढ़िया रिवाइज करते रहो।